सो हेलो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैं बुक रिव्यू करने वाला हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। ओके। तो मोस्ट ऑफ अगर कोई आप जैम और नेट के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक बन जाती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसको रिकमेंड किया जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। ओके। तो ये इस वीडियो को हम फर्स्ट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रेजेंटेशन, मीन्स इस बुक का प्रेजेंटेशन किस तरह से किया गया, किस तरह से इसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर है। तो अगर मैं बाकी बुक से कंपेयर करूँ, सिंस ये बुक एग्ज़ाम ओरिएंटेड मीन्स एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स इसका डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन मीन्स ओके ओके है, नॉट वेरी गुड, ओके ओके मैं इसको बोलूँगा। ओके। सिमिलरली अगर कंटेंट बोलूँ, कंटेंट इसका अच्छा है भी, सिंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो एग्ज़ाम में जितने टाइप के क्वेश्चंस, जितने टाइप की क्वेश्चंस वो फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर नेटर गेट के क्वेश्चन है, फिर जैम के क्वेश्चंस बुक के पीछे दिए हैं मीन्स रिलेटिवली। तो आप अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है तो स्पेशली उसमें क्वेश्चन भी उसी तरह दिए है, जो कंटेंट है वो उसके रिलेटेड ही है। अगर रीडर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो फर्स्ट चैप्टर आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, देन आपका आइसोमेरिज्म पार्ट है, देन आयुपैक, देन उसके बाद आपका थेरीज वाला पार्ट स्टार्ट हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो आप फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो लाइक योर जेई सिलेबस, आपका 12 का सिलेबस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बेसिक आता है। तो 3 चैप्टर में आपका थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कौन से टर्म यूज़ करते हैं, क्या क्या कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होती है, आइसोमेरिज्म होता है। उसके बाद आपका मेन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। तो कंटेंट बोलूँगा तो एग्जाम एकदम ही अच्छा नहीं है, एकदम ही मीन्स बुरा नहीं है, इट इज़ ओके एंड गुड। ओके। कंटेंट के बारे में अच्छा बोलूँगा, सिंस एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक है, ना कि पूरा कंटेंट बहुत सारा रिसर्च पेपर से लिया गया है। ओके। इट इज़ अ एग्ज़ाम ओरिएंटेड बुक और इट इज़ अ नॉट अ रेफरेंस बुक। मैं पहले क्लियर, दिस इज नॉट अ रेफरेंस बुक। ओके। तो इस बुक में अलग बैक रेफरेंस दिए जहाँ से इन्होंने कंटेंट लिया है, नॉट अ रेफरेंस, दिस इज नॉट अ रेफरेंस बुक। जैसे हम क्लेडन को रेफरेंस बुक बोलते हैं, जेरी मार्च को रेफरेंस बुक बोलते हैं, हुई को रेफरेंस बुक बोलते हैं, श्रीवन अटकिन को रेफरेंस बुक बोलते हैं। तो ये रेफरेंस बुक नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, ताकि जो एग्ज़ाम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही इसमें इंक्लूड किया। मोस्टली टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जब एग्ज़ाम की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बीएससी और एमएससी एग्ज़ाम है। तो दोनों एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी एग्ज़ाम के लिए भी और एमएससी वालों एग्ज़ाम के लिए भी। तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन के टॉपिक कवर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे हायर हायर लेवल के, या फिर जिसमें हायर कॉन्सेप्ट, थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट या डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, तो इसमें ये नहीं मिलेंगे। तो आपके लिए थोड़े और दूसरे रेफरेंस बुक देखने पड़ेंगे अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कंटेंट इसका अच्छा बोलूँगा, प्रेजेंटेशन ओके ओके मुझे लगा। देन लैंग्वेज, लैंग्वेज इसका ईजी है, मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड है। ओके। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, लाइक बहुत कुछ कुछ बुक की लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन इसकी लैंग्वेज ऑब्वियसली, इसका जो ऑथर है इंडियन ऑथर है, तो उन्होंने इसी तरह से इसकी लैंग्वेज रखी है ताकि इंडियन ऑडियंस को, इंडियन स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड हो, तो ईजी टू अंडरस्टैंड है। बस इसका एक ही पॉइंट मीन्स इसका थोड़ा प्रेजेंटेशन अगर एक कलर फॉर्मेट में होती, इसके जो स्ट्रक्चर या फिर जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कंपाउंड से या फिर जो रिएक्शन, इसको कलर फॉर्मेट में या फिर थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज थोड़ा अच्छा कर दो, बुक बहुत ही अच्छी होती है। ओके। तो दिस इज नॉट अ रेफरेंस बुक। आपको पढ़ना है तो आप ऑब्वियसली रीडर पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो नॉलेज लेना है तो ठीक ठीक है। अगर एडवांस टॉपिक के लिए आप एक्चुअली एग्जैक्ट रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, हुई है हमारे पास, रिवर एटकिंस है, हाउस क्राफ्ट है, डगलस की बुक है। ओके। तो मैं इसको अच्छी बुक मानूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, रीडिंग के लिए भी अच्छी बोल सकता हूँ। एक बहुत ही अच्छी नहीं, जैसे क्लेडन टाइप से आप पढ़े, क्लेडन पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ के ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, थोड़ा एडवांस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये स्पेशली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ऊपर ही बुक बनाई गई है, तो इसके लिए बुक थोड़ी अच्छी है, मीन्स गुड बोलूँगा। ओके। देन अभी हम देखते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन से टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं। ओके। तो देख सकते हैं इस चैप्टर में, इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स है, और जो स्टार की चैप्टर्स वही है, मतलब से आपको टोटल इसमें 5 ही चैप्टर पढ़ने, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेशन, तो उसमें वर्नर थ्योरी, किस तरह से वर्नर थ्योरी आई, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ज्योमेट्री क्या होती है, तो ये पूरा बेसिक है। ओके। इंट्रोडक्शन पार्ट मतलब बेसिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म। तो इसमें स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज्म में आपका आइसोमेरिज्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जैम और नेट में, बिकॉज जो एनईटी टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आइसोमेरिज्म बार बार पूछा जाता है, जैम में भी गेट में भी। अगर कॉम्प्लेक्स दे देंगे उसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं, वो बताने पड़ते हैं। ओके। तो इसके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्पेशली जैम और नेट में, सॉरी जैम और गेट में। ओके। तो जैम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली जैम के लिए ये पार्ट, और गेट के लिए ये पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप छोड़ सकते हैं, दिस विल बी नॉट इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं।
देन आईयूपैक भी आप मीन्स लीव कर सकते हैं बेसिक से, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे नाम दिया जाता है, तो आप 12 में भी इसको पढ़ते हो। देन है नेक्स्ट थेरीज, यहाँ से आपका मेन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता है 4 to 7 चैप्टर। तो थेरीज ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड में आपकी CFT, MOT, VBT के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो जैम के लिए तो मीन्स ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर पढ़ना है, नेट के लिए तो पूरा पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ये सब चैप्टर नेट और गेट वालों के लिए तो पूरे पढ़ने, बट जैम वालों के लिए जो स्पिनल वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना। जो स्पिनल वाला पार्ट है वो स्पेशली नेट और गेट के लिए, उस गेट के लिए आता है जनरली। तो ये बीच में टॉपिक है, थेरीज के बाद स्पिनल का छोटा टॉपिक है, तो आप स्किप कर सकते हैं। कौन स्किप कर सकते हैं? जैम वाले। ओके, नेट के लिए तो पूरी बुक ऑलमोस्ट आप पढ़ सकते हो। जैम के लिए स्पिनल आप छोड़ सकते हो, ये नेट और गेट में ज़्यादा पूछा जाता है। देन है कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर सब तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट गेट, जैम नेट गेट, इसके लिए। बस जैम के लिए ये वाला पार्ट आप मत पढ़िए, तनाबे सुगानो डायग्राम, जो कि लास्ट सेक्शन है बुक का, वो स्पेशली नेट और गेट के लिए है, मीन्स MSc लेवल के लिए है। आप पूरा चैप्टर पढ़िए, ऑर्गल डायग्राम है, देन आपके टर्म सिम्बॉल है, पूरे चैप्टर्स हर दोनों BSc MSc के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चार्ट ट्रांसफ़र इंपॉर्टेंट है, ऑर्गल डायग्राम इंपॉर्टेंट है तीनों एग्ज़ाम के लिए, और बस जैम के लिए वही पढ़ना है। ऑर्गल डायग्राम और चार्ट ट्रांसफ़र मेन है उसमें, चार्ज एंड ऑर्गल डायग्राम। ओके, बस नेट और गेट के लिए तनाबे सुगानो पढ़ लीजिए। ओके, अगर प्रिपेयर करें, जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आप इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म मोस्ट ऑफ चैप्टर छोटा है, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। तो उसमें सिर्फ जो लास्ट सेक्शन है, हाई स्पिन लो स्पिन इक्विलिब्रिया या फिर हाई स्पिन लो स्पिन क्रॉसओवर, वो नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 या 1.5 पेज का छोटा सा टॉपिक है, तो वो जैम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर अ जैम। ओके, ये टॉपिक तो ये सिर्फ नेट और गेट, तो यहाँ पे लिखे कौन से टॉपिक नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जैम के लिए, जैम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आती, इसमें आप पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिज्म में पढ़ सकते हैं। देन ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये सब दोनों तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ओके, और लास्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये चैप्टर में ऑलमोस्ट जो लास्ट सेक्शन है मीन्स सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक ही जाम के बच्चों को पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे, ट्रांस इफेक्ट है आपका, एसिड हाइड्रोलिसिस, बेस हाइड्रोलिसिस, बहुत सारा है स्टार्टिंग का पार्ट, सब्स्टिट्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल, सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर। तो जैम अगर BSc अगर MSc एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो तो यहाँ तक ही सफिशिएंट है, सब्स्टिट्यूशन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। उसके बाद आपका इनर स्पेयर, आउटर स्पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस आते हैं, वो जनरली नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। ओके, तो आपको जैम के लिए यहाँ तक ही पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। उसके पहले आपके बहुत सारे टॉपिक्स में कवर हो जाएंगे, लाइक ट्रांस इफेक्ट है एंड लाइक दैट। ओके, तो इनर स्पेयर, आउटर स्पेयर स्पेशली नेट और गेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ, तो ये अगर आप बुक देखें तो ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड बुक है। तो अगर आपको बहुत कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने हैं एग्जाम रिलेटेड, तो ये आपकी ये गो टू बुक बन सकती है। मैं भी इसको रिफ़र करता हूँ अगर बहुत कम टाइम में मुझे कोऑर्डिनेशन फिर से रिवाइज करना है, स्पेशली अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। मैं एग्ज़ाम कभी कभी अटेंड करता हूँ, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको कभी कभी आप भूल जाते हो बहुत टाइम के बाद कि आप पढ़ते नहीं, कभी कभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भूल जाता हूँ। तो मुझे रिवीजन करने के लिए एक अच्छी बुक है, बहुत कम टाइम में आप 1-2 दिन में पूरा कोऑर्डिनेशन, या फिर एक दिन में भी अगर आपके थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1-2 दिन में आपका पूरा बुक हो जाएगा पढ़ के। मीन्स गो थ्रू कर लीजिए, यू विल गेट मीन्स सफिशेंट, एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट हो जाएगी, जैम लेवल के लिए सफिशेंट है। नेट के लिए कुछ टॉपिक जो एडवांस टॉपिक है कोऑर्डिनेशन के, वो थोड़े से नेट और गेट के लिए थोड़े आपको और रेफरेंस बुक देखनी पड़ेंगी। ओके, तो ये था रिगार्डिंग रिव्यू ऑफ योर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। ओके, BS स्पेशली ये जैम के लिए और नेट और गेट के लिए सफिशेंट हो जाती है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो और दूसरी रेफरेंस बुक भी पढ़ सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ रिगार्डिंग माय रिव्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बाय अजय कुमार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।